अच्छा अब पहले 10 को पढ़ता है। इतने रिप में तुमको केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स में क्रीम सब निकाल दिया, अब तो लिखने वाला खाली बचा हुआ, अब तो खाली लिखने वाला अच्छा चीज़ पहले हम पढ़ा चुके हैं। चलो आर्गन गैस का घींचने वाला टॉपिक है, सीधा बैठो। आर्गन ऐसे उसका छूट ही जाएगा ना। आर्गन तू खा कैन आता है घर से के आर्गन होता है। ए यार मोबाइल लाते, एक बार मोबाइल लाए हो कोई? है सर, गरीबी में ऐसा मोबाइल वो लाया था एक बार, चलो आएगा तो कुछ उसमें भेजे हम लोग करेंगे उसको। चलो ठीक है, आर्गन गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सभी अकेरिया गैस में से आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, समझ में आ गया ना? 0.95 कुछ ऐसे। सभी अकेरिया 93 गैसों में, सभी अकेरिया गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, समझा गया ना? सभी जितना भी निष्क्रिय गैस है और सब में सब वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस मिलते हैं? इसका एक चार्ट ग्रुप में भेजिए, मैं आएगा चार्ट बना के बताएंगे, वो चार्ट बना के बताएंगे। अन्य 2 मोबाइल लेकर उसके पास मोबाइल था। और यही विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है, यही आर्गन गैस, यह विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है। एक ट्यूब होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, सर्च मार के देख सकती हो। ट्यूब कहीं होता होगा, ट्यूब में होता है, समझना गया ना? ये बात हो गई। अब देखो सबसे अधिक ये गैस मिलते हैं वायुमंडल, आर्गन गैस मिलते हैं, ये तो कल भी बताए थे। कितना % मिलता है? 0.93 है ना? बाकी और भी गैस लिस्ट लिखाएंगे। अच्छा वो लिस्ट इधर होगा, लिस्ट इधर है, एटमॉस्फेयर लिस्ट है ना, सब में लिस्ट ही बताएंगे। लिस्ट पूछता है एटमॉस्फेयर में इन ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर, ये लेयर दिया हुआ है, आएंगे तो वहाँ दिखाएंगे हम लोग, अभी चलते पढ़ते जाओ। इसके बाद देखो वेल्डिंग गैस में ज़रूरी बात है, ये टेक्निकल में जाओगे तो वेल्डिंग ही करवाएगा, चाहे कोनो ब्रांच वेल्डिंग पक्का करवाएगा वो। हाँ वेल्डिंग करवाता है। वर्कशॉप जाओगे ना, वर्कशॉप में, वर्कशॉप समझते हो क्या होता है वर्कशॉप? वर्कशॉप जहाँ पर दुकान और काम उम करता है। हाँ ठीक है, काम उम करता है। तो कॉलेज में भी है, सहरसा कॉलेज में इस साल झारखंड में देखे वो 4 को बिल्डिंग बना है 1 मंजिला, उसमें बहुत बड़ा मशीन रखा है, लाखों की मशीन उसमें है, और उसमें करोड़ों की संपत्ति है झारखंडी बिल्डिंग में। जैसे झारखंडी है ना, बड़ा बड़ा मशीन रखा हुआ है, एक का दाम 55 लाख होगा। कहाँ पे सर? अरे सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज इस साइड जाते हो, इधर से मतलब नाला से उतरते हो, जो मेन पॉलिटेक्निक, उसके बाद झारखंडी नहीं 4-5 खंडर लगता है, खंडर में बहुत बड़ा मशीन रखा हुआ है। खंडर देख गए हैं सर? इधर किधर खंडर ना? अब दिक्कत होगी, आप पता नहीं क्या मिनट हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो शांत रहो। अब जो हुआ ऑनलाइन में से होता है, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन का वायुमंडल में ये परसेंटेज एग्जैक्ट डाटा 78.08 होता है एक्चुअली में, हम लोग 78 कहते हैं। ऑप्शन में क्या 78 लिखल है, 78.08 पे टिक करना। नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, और इसमें है ना आर्गन हो गया 0.93, बोले थे ना? हाँ सर। आर्गन के बाद देखो और भी गैस है, आर्गन के बाद जेनॉन भी है, इतना % देख लो, नियोन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, हीलियम इतना %, क्रिप्टन इतना %, कार्बन डाइऑक्साइड इतना % है, इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड है, तैयो अफरा तफरी मचाया हुआ है। एगो ऑक्सीजन एगो नाइट्रोजन, यही मिल करके कितना % होता है? जरूर तो 21 लगभग ही 21 78 कितना होता है? 99 यही दिन मिलकर हो गया है। 1% में सब है, वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 38% है। तो ये उठा पटक रहा है सबको। जब पढ़ाएंगे इंटर में पढ़ाए थे ना, कितने डेप्थ में क्या पढ़ाए थे, अथी क्या पढ़ाए थे, ओजोन गैस पढ़ाएंगे, एसिड रेन पढ़ाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। हालांकि लेक्चर नहीं डाला हुआ, घंटा भर लेक्चर देते हैं टॉपिक पर, ग्लोबल वार्मिंग पर देंगे तुम लोग में भी। फुर्सत नहीं मिला, छोड़ दिए, हटा दिए सब। वीडियो होगा ना? वो भी नहीं है, वो उड़ा दिए। चल शांत रहो। तो वेल्डिंग गैस में जो होती है, एगो होता है एसिटिलीन वेल्डिंग,
पहले इनिशियली पहले जो है केमिस्ट्री करेंगे 3 चैप्टर में ऑनलाइन एसिटिलीन वो सब समझने वाला था, अब कौन सी बोला है, लिखने वाला था टर्न याद करने वाला था, तकलीफ तो करेगा ना। एसिटिलीन फॉर्मूला था ना C2H2 एसिटिलीन C2H2 सर C2H2 यही होता है पवन, हाँ। बताए हैं फार्मूला। अब इसको बैन कर दिया, अब यूज नहीं होता है ये वेल्डिंग में, उछाल से C2H समझ में आ गया ना। टेक्निकल में जाओगे सिविल मिलेगा तो स्टील स्ट्रक्चर में अभी भी स्टील वेल्डिंग पढ़ाया जाता है, स्टील वेल्डिंग टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए। तो वेल्डिंग गैस में जो वेल्डिंग करते हो, पहले जो रहता था स्टील गैस, अब बैन हो चुका है। इसके बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, खब मैट्रिक में पढ़ाता है, C2H2 के बीच में कौन बॉन्ड बनता है, इसके बीच में सर C2H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड कौन बॉन्ड, ट्रिपल एंड कौन बॉन्ड वाला ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेगा। ये तो ठीक है कहा था। सिंगल बॉन्ड ना बनेगा सर। हाँ देखो तभी ट्रिपल कौन कहा था इससे पहले, यही बोला। नाम हो रहे ठीक है कहा तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनते C2H2 के बीच ट्रिपल में। बॉन्ड अच्छा ठीक है, इसके बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, शांत रहो, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है। अब ये बताओ हमको, इसके भी ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। अब ये बताओ कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, व्यापक फार्मूला C2H2 का जनरल फार्मूला क्या होंगे, C2H2 का जनरल फार्मूला, IPSC नाम जनरल फार्मूला CN वाला S2N वाला, उस सब वाला बोलो ना। CNS इसका सर CNS2N-2 होता है। ऐसे आता है क्वेश्चन में एग्जाम में, जैसे पूछेगा C2H2 क्या है, एसिटिलीन नाम हो गया, इसके बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बीच में यहाँ कौन बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हैच होंगे ना, 3 1 4 ट्रिपल बॉन्ड बन, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो CN2 होंगे, कार्बन का मान 2 है, 2 से दूना 4, उससे 2 कम, समझ में आएगा ना। टॉपिक है डिस्कस कर दिया। अब ये बैन हो चुका, अब इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, अब इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो अब जो है अब किसका यूज करते हो, अब यूज करते हैं थोड़ा सा इधर का सक जाओ, रोशनी आने दो। अब यूज करते हैं आर्गन प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण को, आर्गन और ऑक्सीजन के किसी कहते हैं मिश्रण को, जिसका टेम्परेचर नहीं याद रखना है, 3200 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग गर्म कर सकते हैं। सिर्फ इतना रखना है। पहले यूज क्या होता है, इसलिए होता था, अब बैन हो चुका है, सरकार बैन कर दिया है। अब होता है आर्गन ऑक्सीजन गैस को यूज किया जाता है वेल्डिंग, कोई अथी होगा तब ना सर, वो सब नहीं जानना हमको है, ये लेकिन कल काहे पूछेंगे फालतू क्वेश्चन वो सब है, समझ में आ गया ना। ये कोई लेन मन है, कोई कारण होगा हानिकारक होता है बंद किया है, वो सब नहीं जानना हमको, तब एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम बहुत कुछ मान के चलना पड़ता है, तब एक जने तो ऐसे क्यों करते रह जाओ ना कंपटीशन में तो बुरा जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगा। सीधा जरूरी है जो उसको समझ लो, अब बाकी सब घर के पी जाओ आँख मिल के, इसमें सीधा होता था नहीं होता, बात खत्म है, बैन कर जाए, सरकार जाने उसका काम है, समझ में आ गया ना। एसिटिलीन गैस बैन हो चुका है, अब यूज होता है आर्गन पर ऑक्सीजन गैस, समझ में आ गया ना। अच्छा ऑप्शन में यदि एसिटिलीन रहेगा, ये नहीं है तो इसी को टिक मारेंगे, अब मान करते हो दोनों रहेंगे किसको टिक मारेंगे, ये आर्गन प्लस O2 का तो अभी यही होता है ना, यही हो रहा है, और बहुत ही रहेगा तो धनवे करते, वही वाला बात इसमें सेम है। ये भी तो उसके बाद नोट में चलो 2 4 बात लिख देते हैं, मारो सर्च फ्लोरोसेंट ट्यूब, अपने आएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब में इमेज सर्चर, फ्लोरोसेंट ट्यूब में ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे, पढ़ाएं इस बारे में डिटेल से, चर्चा हो चुका है, यूवी रे चर्चा नहीं किए हैं, अल्ट्रावायलेट रे हाँ हो चुका है चर्चा, वेव चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, कितने अल्ट्रा वही ना, अवरात कितने बैगनी कितने सब किरण पढ़ा चुके हैं अच्छे से। फ्लोरोसेंट ट्यूब है क्या, से, हाँ देखो हम भी नहीं देखे हैं कभी कैसा ट्यूब होता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बात खत्म है। तो अब जब सर्च मारे हो गूगल पर तो ठीक है कहा होगा, यही कौन ट्यूब है, ये तो मरकरी है, मरकरी तरह भी ओकरे उसी को फ्लोरोसेंट ट्यूब कहा जाता है। आप पता हाँ हम तो नहीं देखे थे कभी, क्वेश्चन उतना दिमाग थोड़े लगाएंगे, टिक मार दी बात खत्म है ना। दिखा दिया तो फ्लोरोसेंट ट्यूब इसलिए तो गूगल रखते हैं बगल में, ताकि तू आर्गन और क्या क्रिप्टन एटम्स, अभी कौन गैस बोले थे भरा जाता, आर्गन गैस बोले थे ना, आर्गन गैस नहीं बोले थे, तो ये भी कभी कभी क्रिप्टन एटम्स मतलब लिखा है, वो भी इलेक्ट्रिक कॉइल है, एल्युमिनियम कप है, ग्लास स्टीम है,
कैथोड सील उतना नहीं लगाना है, सीधा इतना लगाना है कि फलना गैस इसमें भरा जाता है और ये ग्लास ट्यूब है। फॉस्फोरस कोटिंग बहुत कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वाला होगा ना जिसका ब्रांच वो सब पढ़ेगा डिटेल में इस बारे में। हम लोग को मतलब सिर्फ वाला कोई मतलब नहीं। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी किरणें निकलती है, रहने दो उसको भी। पराबैंगनी दो बात बोले हैं ना, ये और ये वाला उधर बोले थे, उसको छाप लेना फिगर में, कॉपी में लिख लेना उसको जितना बात अभी या बाद में भूल जाओगे। प्रिंट करा कर पराबै हाँ यो एगो बातें हुआ, प्रिंटे करवा लेना सीधा। सुंदरता लगेगा सर। पराबैंगनी किरणें निकलती है, बढ़िया तो लगेगा। निकलती है। लाइन तो नहीं है ना? आजकल तो फेयर बढ़िया देखने के लिए बनाता चलो ठीक है। ना साइड लीजिए सर। हैं? है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं है, इससे किरण निकलेगा है ना, निकलेगा। आगे चलो जाओ। उसके बाद फ्लोरेसेंट ट्यूब में पारा, अभी देखा था ना पारा, हाँ सर। कहाँ गया? ओ देखो लिक्विड मरकरी है ना यहाँ पर, है ना पारा यहाँ पर। सुनो तो फोटो से पढ़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है, इसीलिए कहते हैं मोबाइल रखो, धड़ाधड़ सर्च मारते जाओ, पढ़ते जाओ, याद होगा, भूलोगे नहीं कभी। इस प्रकार से तो पारा जो एक जहरीली पदार्थ है उपस्थित रहता है ना पारा, और वो कैसा पदार्थ है? जहरीले। समझ में आ गया ना? तो 1 नंबर में 2 नंबर में फ्लोरेसेंट ट्यूब में आ रहा है सर अब क्या झलक झलक। फ्लोरेसेंट ट्यूब में पारा होता है जो कि एक जहरीला पदार्थ है। जहरीला, खाओ नाश्ता करोगे, ऑनलाइन बुकिंग होगा। पदार्थ है उपस्थित रहता है, हैं? प्रोग्राम उपस्थित खाता है सर, हैं? प्रोग्राम नंबर कर लीजिए। रील क्या लिखते हो? मरकरी तो नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम आएंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन जहरीली पदार्थ उपस्थित होता है? तो पारा। समझ में आ गया ना? ऐसे पूछे जाएंगे। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में पारा जो कि एक जहरीली पदार्थ है उपस्थित रहता है। उसके बाद चलो, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है उनमें सोडियम वाष्प भरी होती है। गलियों में रोशनी के लिए, अब जरूरी नहीं है कि तू जो देखे हो रोशनी के लिए वो ऊपर वाला सरकारी वाला बल्ब, वही बड़े बड़े शहर में, अच्छे शहर में कलर का लाइट लगा रहता है, नहीं देखते हो? नाइट बल्ब, फलना बल्ब, चिलना बल्ब, मतलब फिल्म सुने देखते हो, एवं प्रकार के बल्ब लगते हैं, विदेश है ना? विदेश में छोड़ो ना, अपना देश में नहीं है, जाओ ना पटना में देखने के लिए ढेरी मिलेगा पैसा वाला का। कि भारत को गरीब पूछता है सबसे, तो इस दिन है बिहार वाले का। यहाँ का आदमी टका रहेगा उनके का नहीं है, खौफ रहेगा तू जान जाओगे तब कहाँ है, जान जाओगे तब पहले नहीं गछेगा, चुपचाप रखल रहेगा, बहुत चालू गलियों में। ए सर हाँ? ये में हमारे पास होता है ना तो बुझबे करते हो, पंडित ने तुमको पढ़ाते हैं। गलियों में रोशनी के लिए, रोशनी के लिए ये ओते क्षमता नहीं है। जिन पीली, अरे बैंक हैक करोगे तो उन्हें सब चीज़ हैक करवा देंगे, वो खाली मैसेज कर देंगे। हम लोग का बहुत ब्रांच का दोस्त होता है ना, कंप्यूटर इंजीनियर वाला सब के फलना का, चलो स्टेटस निकालो, सब चीज़ क्या कर रहा है ये तुरंत पता चल जाएगा। हम नहीं जानते हैं लेकिन और कोई जानता है ना क्षेत्र चलाने के लिए। एक से एक धुरंधर एक्सपर्ट कंप्यूटर विभाग में सब ब्रांच टेक्निकल में जानते करते हैं, सब ब्रांच से संपर्क होता है हर एक आदमी को, क्योंकि उसी फील्ड में रहे हैं वर्षों तक, इसलिए टेंशन नहीं होता है। कभी काम करवाना का फ्री हम करवाएंगे। करवाइए नहीं तो गलियों में रोज क्या फालतू काम, ईमानदारी पर होना चाहिए। फालतू क्वेश्चन मत पूछो, डिस्टर्ब करता है क्लास को। सुइया हमको रखो, कलम बकेगा तो धाए भोग देना बगल से। गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का, क्वेश्चन पूछो ना जो काम वाला बात हमसे, फालतू डिस्कशन मत करो। गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनमें सोडियम वाष्प भरा होता है, उनमें सोडियम वाष्प भरी होती है। अब देखो एक्चुअली में होती क्या है, सोडियम वाष्प होती है, ठीक है, थोड़ा सा और समझाते हैं इसके बारे में। अब जैसे सोडियम है वो पहले सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, क्योंकि बल्ब लगा है तो करंट पास करबे करोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कराएंगे हम लोग। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट सोडियम के गैस में बदल जाते हैं डायरेक्ट। तू बताए हैं तुमको, कोई भी चीज़ सीधा बदलता है ठोस से गैस, उसको क्या कहते हो?
सीधा ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। ठीक है ऊर्ध्वपातन मतलब उड़ जाएगा। ठोस से सीधा कहाँ पर? गैस में। उसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। यहाँ ऊर्ध्वपातन हो रहा है, सब्लिमेशन होंगे, है ना। ये कि जैसे सॉलिड स्टेट में है सोडियम, उसमें रखा हुआ है, करंट पास कराओगे उसका ऊर्ध्वपातन होगा, सॉलिड में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे। इसीलिए लिखा है गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है उनमें सोडियम वाष्प भरी होती है। समझ में आ गया? अच्छा, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल देख लो। ऊर्ध्वपातन का कौन चीज़? एग्जाम्पल। हालांकि पढ़ाए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ, एक जगह लिखा होगा, तुमको भी इसीलिए लिखा देते हैं। क्या क्या ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ हैं जो डायरेक्ट अवस्था परिवर्तन करना होगा। जैसे मैंने बताया है, पानी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो बर्फ़ हो जाएंगे। 0 डिग्री टेम्परेचर का बर्फ़ मिलता है और 0 डिग्री टेम्परेचर का पानी भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। 0 पर बर्फ़ भी होते हैं, 0 पर क्या होते हैं? पानी भी और जैसे 0 से नीचे जाएंगे तो किस बर्फ़ में बन जाएंगे वो, तो सॉलिड स्टेट हो गया, नहीं हो गया। लिक्विड स्टेट में दनवे करते हो, और उसके बाद गैस स्टेट में वो भी वाष्प ही है। तो इसका ग्राफ अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है ग्राफ चैप्टर में, तो वो वाला बात हो गया। तो वैसे मान लो जैसे सॉलिड को बदलना होगा, लिक्विड को जो पहले बर्फ के रूप में है वो है ठोस अवस्था में, उसको बदलना पड़ेगा। बदलना चाहते हो गैस में, तो पहले सॉलिड से कहाँ आएंगे? लिक्विड से कहाँ जाएंगे? फिर गैस में। इस प्रकार स्टेट चेंज होती है, अवस्था परिवर्तन। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सीधे ठोस से कहाँ बदलेंगे? गैस से। ऊर्ध्वपातन ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं उसका लिस्ट देखो। एक नंबर में है, एक नंबर में है कपूर। एक नंबर में क्या है? कपूर है। कपूर को डायरेक्ट रखोगे ना आग पर, ठोस से किसे बदल जाएंगे? उड़ जाएगा वो। समझ में आ गया ना? कपूर हो गया। उसके बाद नेफ्थलीन। नेफ्थलीन भी वही बात है। तो देख लो, सर्च मार के, मोबाइल तुम्हारा है, हाथ में है। हाँ, नेफ्थलीन के बाद आयोडीन भी वही बात है, उड़ जाएगा सीधा। कैसे बदल जाएंगे? ठोस से गैस में। पूछता है ये सब एग्जाम्पल, इसीलिए। आयोडीन के बाद शुष्क बर्फ। नमक का नहीं हुआ जी आयोडीन। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है ना, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ये सभी तो देख ले है, ये लगता है हम अरे वही है। फनल के बोलते हैं। हाँ ये सर घर में मुस्क मारने दिमाग देखो, ठोस है। बक्सार में बक्सा अच्छा, ये बाथरूम से में देता है ना, गंद उंद जहाँ तक वहाँ देते हो ना, तो क्या लिक्विड में बदलता है? ये है, रख दो कहीं पर और धीरे धीरे उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन वहाँ हो रहा है। वो जो तू कहते हो ना नमक, वो NaCl उसका फार्मूले होते हैं। वो आयोडीन उसमें मिलाए जाते हैं अलग से। नमक के बारे में 10वां में पढ़ाएंगे अच्छा तरीका से, तब वहाँ सीखना। आयोडीन लिखिए अंकित जी। समझ में आ गया ना? आयोडीन देखे, वो नहीं देखे हैं। शुष्क, चमकदार होता है। हाँ, वो तो शुष्क बर्फ, चमकदार अधातु है। ड्राई आइस भी डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? सर ये काला वाला है। शुष्क बर्फ भी डायरेक्ट बदल जाते हैं सॉलिड से गैस में। शुष्क बर्फ का फार्मूला होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। सॉलिड CO2 का क्या कहेंगे इसको हम लोग? शुष्क बर्फ कहेंगे। तो शुष्क बर्फ भी गर्म करने पर डायरेक्ट ही बदल जाते हैं ठोस से गैस में, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 5 नंबर में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सादर भी कहते हैं सर, अमोनियम CH, तो पढ़ा होगा तो जानता होगा, अमोनियम क्लोराइड। 6ठा नंबर में एंथ्रासीन। ये कुछ ऐसे हैं सर, ये NTH। बताइए थोड़ा कौन है? सब है रे मुंह फुटा। कौन चीज़ खोलना चाहते हो? वही ठोस क्या है? ठोस अवस्था में कौन है? वही होंगे, सीधा सीधी बात है। क्या वो ठोस अवस्था में है? नहीं है, ये है। ये शुष्क बर्फ होंगे। राइस लिखा हुआ है ना, तो गूगल है, जहाँ देखने का मन होगा खुद से सर्च मार के देख लो। समझ में आ गया ना? सर्चर लोड हो ये बात हुआ। ये सब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसका डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड से गैस में। चलो, उसके बाद देखिए ले आप पढ़ते हैं क्रिप्टन के बारे में। क्रिप्टन किस बारे में पढ़ा अभी? इतना आर्गन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? इतना क्वेश्चन ही बनते हैं इस गैस से, तो उतना ही रहेंगे। क्रिप्टन के बारे में पढ़ो, क्या करेगा। और अभी बता रहे हैं ना, आगे तैयारी करते हो कोई भी कंपटीशन का, वहाँ तुम्हारा
काम बहुत आसान हो जाएगा। KRY क्रिप्टन, समझ में आ गया ना। मोबाइल जो बारते हो भुक भुक करता है, फ्लैश लाइट में उसका यूज होती है। इसका प्रयोग इसमें क्या है मतलब, जितना इस गैस का जहाँ यूज होता है ना, एक ही जगह सब बात लिखल है, भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह लिखल है। ये एक खासियत है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट, फोटोग्राफी की कौन चीज़, मोबाइल में आता है ना, कनाप लेकर कैसे ऐसे भुक भुक करने, रसगुल्ला खा रहा है, टिकरी खा रहा है, सबको नजर दौड़ाएगा, तो भुक भुक मारता है ना फ्लैश, नहीं मारता कैमरा फ्लैश उसका, तो उसमें क्रिप्टन ही रहते हैं। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है। उसमें गैस भरा रहता है, फोटो को डिजिटल में करने के लिए किया जाता क्या है। ही क्रिप्टन को दिया। ये तो है। हाँ, रहने दो, कहीं क्रिप्टन मिलेगा सर, ये गैस देख रहे है हैं, वो। कितना हिला दिया फोटो को। एग्जाम मुन्ना आएगा, एग्जाम यही आएगा, समझ में आ गया ना। तो क्रिप्टन, इसका प्रयोग, हाँ तो मोबाइल टिप टिप करो ना, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत है, कोई मना कर रहा है नहीं। तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है, क्रिप्टन गैस का उपयोग। और रखना ध्यान में, जब वायुयान उतरता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा, जब वायुयान उतरता है तो उसको जो सिग्नल दिया जाता है, देखो हिंदी में लिख रहे हैं ना, हिंदी में लिखे हैं, मैं हिंदी का मदद कर देता ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं। इंग्लिश में तुम्हारे पास नोट्स भेजा हुआ है ग्रुप में, देख लेना वहाँ से। यदि पढ़ने के माने इंग्लिश में, तब भविष्य में कभी आने वाले समय में हो न हो कोई मन बदल जाए। जब वायुयान उतरता है तो उसको सिग्नल्स दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? सिग्नल्स दिखाए जाते हैं क्रिप्टन, दिखाए जाते हैं, उनमें दिखाए जाते हैं, उनमें क्रिप्टन गैस भरी होती है। KRYPTON, मारो ना सर्च, आ जाएगा तुरंत। क्रिप्टन गैस। नहीं, क्रिप्टन गैस यूज ही इन एरोप्लेन, एयरपोर्ट। जब वायुयान उतरता है, वायु मतलब हवा में उड़ता है, वो सब उतरेंगे ना, तो उतरने से पहले उसको सिग्नल दिया जाता है, समझ में आ गया ना। वो जो सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, उनमें क्रिप्टन गैस भरी होती है, उनमें क्रिप्टन गैस भरी होती है। समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से यही तो है, यही है क्या सर? नहीं है वो सब, छोड़ो, हम बताते तू समझना। जैसे देखो, रेलवे जब अथी जाता है ना, रेलवे पहले समझते हैं, रेलवे में नहीं होता है, हरा झंडी दिखाता है ना रेलवे से पटरी पर, तब ना ट्रेन पास करता है। ठीक उसी प्रकार से रेलवे पटरी अथी मतलब जहाँ एयरपोर्ट्स है, पटना से मान लो एयरपोर्ट वहाँ पर है। अब तू कहेगा कि इसमें वो बल्ब लगा दीजिए कि आएगा तो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, तब उसमें गैस भर जाएगा, क्रिप्टन गैस। उसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत वैसने रहेगा हमेशा, समझ में आएगा ना। अब यहाँ पर इस जगह पर गिराना है एयरप्लेन को, मान लो जो भी रहेंगे, तो हाथ में लेके खड़ा रहेगा वो, ऊपर से देखेगा वो, अच्छा यहीं गिराना है, वहाँ गिरा देगा। सही बोले सर, इसे देखना फिल्म सब में देखना, रेलवे में देखें, फिल्म नहीं देखता है, फिल्म में बहुत कुछ है, फिल्म से सीखने का प्रयास करो। डेली देखा होगा फिल्म, तो खाली देखता होगा हीरे बैग में क्या रखा हुआ, हीरो के बैग में ड्रेस के साथ पहना हुआ, दिखता कैसे है वो, देखो कि कौन गैस यूज किया है, चक्का में किन गैस है। सर अब वही देखते हैं, इसलिए हम नहीं देखते हैं बहुत दिन से। समझ में आ गया ना। तो इस फिल्म से में डेरी है, तो तुम आश्चर्य काहे हो रहे हो, मूवी से में तो खूब दिखाता है सब, देखे हैं, हॉलीवुड मूवी में देखे थे इसका। तब देखो, गछा ना के फिर ये यस सर, गछवा दिए इसको आज ने बहुत दिन पहले। तो जब वायुयान उतरता है तो उसको सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, उसमें क्रिप्टन गैस भरी होती है, समझ में आ गया ना। ये वाला बात हो गया। पेज 2 के किसी में घसना शुरू कर दें, ये सर रखते हैं जगह, हाँ लिख देते हैं। आए दूसरा चीज हाँ नहीं, दूसरा चीज लिखेंगे, अभी ठीक और है। जगह चलो। अब चलो रहने दो, अब चलो, अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में पढ़ा चुके हैं, खाली लिख देते हैं यहाँ पर, छोड़ दीजिए, एक जगह लिखा रहेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में होते हैं नाइट्रोजन और कौन गैस होते हैं,
आर्गन गैस होते हैं। इसका फिलामेंट जो होती है, टंगस्टन डाल देगा ना का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। शायद कुछ ऐसे इसका 32 होता है ना। हिंदी में लिख देते हैं टंगस्टन। इसका सिंबल क्या होता है? W। और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, धातु में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ही होता है और वो 3500 डिग्री, कहीं के 3700 भी मिल सकते हैं। कहीं 3200 शायद लिखा है। हाँ तो 3500 लगाना ठीक। हमने 3500 लिखाया है हमेशा, 3700 लिखाया है, देखेंगे फिर उसने लिखाया है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, धातुओं में अधिक गलनांक, अधिक गलनांक, ये सब पढ़ा चुके हैं। लगभग कितना डिग्री? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। पर जाएंगे टेम्परेचर जब पहुंचेगा बल्ब का फिलामेंट, ललका बल्ब 10 टकिया वाला फ्री वाला, तब क्या होंगे? वो गल जाएगा, वरना जल्दी गलता नहीं है। बोलो अब फ्यूज पढ़ा होता चुके है हैं। कैसे? हैं? फ्यूज फ्यूज होता तो उसमें क्या होता है? फ्यूज फुटता 10वां था। पढ़ा चुके हैं, 10वां में पढ़ा चुके फ्यूज हैं। क्या सर? कौन सी? बल्ब फ्यूज कब होता है? हाँ। ये नहीं पूछ रहे हो? हाँ, नहीं पढ़ा यार है? भूल गए। भूल गया तो अलग बात है। बताए तो जब उसकी अब देखो, अब आजकल बिहार है नहीं, अच्छा क्वालिटी का टंगस्टन लगे, नैक्रो जो टंगस्टन होते हैं लगे भी नहीं करेगा, मान लो कम क्वालिटी का लिखल कुछ और है, क्वालिटी कुछ और है, वो भी उस अलग बात है, छोड़ो। खाए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, बहुत दिन हो गया है। क्या हुआ है? बहुत ही। अब वोल्टेज तुम अप डाउन करते हो, हाई वोल्टेज बल्ब को जलाते हो, ज़्यादा दिन हो चुका है, या हाई वोल्टेज जलाते हो बल्ब को, उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं? फ्यूज गल जाते हैं, तार गल करके टूट जाते हैं। समझ में आ गया? या कहीं छेद हो चुके हैं मान लो, किसी तरीक़ा से उसमें बेरोज़गार ऑक्सीजन का प्रवेश हो चुका है, तो खुजली करके अंदर वाला गैस को बाहर निकाल देगा। जैसे ही उससे निष्क्रिय गैस बाहर आएंगे तो ऑक्साइड बना लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे। 10वां में बताया था बढ़िया से। उस पर ये बनाने के बाद क्या होती है? अंदर के सतह पर एक काला परत जम जाता है, बताए थे ना? इस प्रकार से होते हैं। सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, फिर भी पूछ रहे हो? मैं पढ़ा हुआ था थोड़ा मराठी। कितना डेप्थ में पढ़ाए हुए हैं, फिर से पूछ रहे हो? तो कैसे में बताना पड़ता है हमको, तो मोटा मोटी बात बता देते हैं। समझ में आ गया ना? नहीं सोच रहा है सब याद है कि नहीं है? नहीं सोच रहे हो ना? कैसे? लो ठीक है। 2 नंबर में चलो बात करते हैं, सब पढ़ाई हुआ टॉपिक है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो, उसके बाद हेलोजन ट्यूब में, हेलोजन ट्यूब देखे हो ना? हेलोजन बल्ब देखे हो ना? वो अथी वाला देखे हैं। हेलोजन में, बारह थी वो लेता है सर। हाँ हेलोजन में, हेलोजन बल्ब में, हेलोजन नहीं कहा जाता अथियों में। हाँ हेलोजन बल्ब में होता है। हेलोजन बल्ब में या तो होंगे नियोन प्लस टंगस्टन का मिश्र धातु होता है हेलोजन में। समझ में? नियोन प्लस क्या होंगे? टंगस्टन W, तो टंगस्टन है ना, या सोडियम प्लस नियोन होता है। तो ऑप्शन जो रहेंगे उसको टिक कर लेना। नियोन तो रहबे करेगा यहाँ भी, तो कभी दे देते हैं सोडियम, कभी क्या दे देते हैं? टंगस्टन। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। इसी बात पे मैथो पढ़ाइएगा सर, दिमाग आधा तो हो गया सर, बेसी हो गया। पर हो ना जितना इसमें, और कुछ पर टॉपिक खत्म होने दो, साढ़े टॉपिक 5 बजे तक कम से कम पर हो। अब आपका मन जो मैं 5 बजे तक तो पर हो। चलो हटा इसको, ये टॉपिक खत्म होने दो। टॉपिक खत्म होगा तभी ना टॉपिक शुरू करेंगे। दीजिएगा तो स्टॉप। अंकित जो कहेगा वही करेंगे, सब नहीं बिन पूछल अंकित के काम नहीं करेंगे कुछ हो। अंकित जो कहेगा वही करेंगे। क्या करें अंकित बताओ? पढ़ाइए ना सर, इसको ये टॉपिक खत्म कर दीजिए। टॉपिक आप पढ़तना ठीक है, चलो आगे। वरना पढ़ाइएगा। नहीं पढ़तना क्या पढ़ाएंगे? 10 बार पढ़ाएंगे करेंगे, पढ़ते नहीं 10 बार पढ़ाएंगे। इतने बढ़िया से बताया हमने, तो फिर भी पढ़ाइए। मोबाइल में होता है ना फ्लैश बल्ब, एगो 2 गो होता है। एगो कैमरा के बगल में देखा होगा फ्लैश है, जैसे है देखो। ई क्या है तुम्हारा? फ्लैश बल्ब है ना? हाँ फ्लैश है, इसको फ्लैश फ्लैश लाइट कहा कहा जाता है। फ्लैश लाइट लिख लो रहा। नहीं है फ्लैश लाइट, हाँ तो फ्लैश ही लाइट है, ये है तो। है ना? हाँ सर। जलते भी हैं। तो जब कैमरा ऑन करते हो तो फ्लैश बल्ब कहते हैं। उसमें जो फोटोग्राफी में यूज करते हैं उसका, हालांकि मती सब देखते हो जो DSLR कैमरा होता है, बड़े बड़े कैमरे लेकर के घूमते हैं ना, बड़े उसको नहीं कहते हो फ्लैश लाइट जलाओ। तो फिर हमरा कह रहे हो सर, कि फ्लैश बल्ब आप नहीं देखे में तो जो ऊपर से बल्ब फोटोग्राफी में लगाता यूज है। होती है, जो फोटो अब ठीक है ना सर? ग्राफी में यूज करते हैं, है ना? उसका फिलामेंट जो है
हम लोग उस टॉपिक पर कमेंटेशन बात करते हैं जो पूछता है एग्जाम में, ज़्यादा समझने में लगो नहीं वो कोर्स में बताते हैं, हम इंटर में आओ, मैट्रिक में आओ, Academic course में सर। चर्चा उस पर करते हैं। अब तुमको विश्वास हो गया होगा, पहले विश्वास नहीं था, पहले था, कल 1.5 घंटा पढ़ता ना पढ़ा कुछ और था। बोलेगा सर ऐसे हैं। तो फ्लैश बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। वो किसका होता है? मैग्नीशियम का बना होता है फिलामेंट, समझ में आ गया ना, मैग्नीशियम का बना होता है। उसके बाद चलो, उसके बाद चौथा नंबर में चलो पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित जिसे कहते हो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है उसी मैग्नीशियम। कारण पता है हमारा उसमें जो धातु पाया जाता है, उसमें धातु वो भी मैग्नीशियम ही होते हैं। क्या होते हैं? हाँ 5 नंबर में यहाँ सर लिखो 5 केमिस्ट्री में नंबर। पूछ देगा ना सर। वाह बड़ी बढ़िया। क्या का धातु क्वेश्चन पूछे हैं इसीलिए लिखा हुआ है ना इसमें। देखो अभी हार्डनेस और कठोरता थोड़ा सा जानो। हार्डनेस और कठोरता जिस दिन इंटर वाला पढ़ाएंगे, उस दिन बुला करके सबको स्पेशल पढ़ाएंगे, और वो करीब 1 घंटा तक पढ़ाते हैं हार्डनेस जल कर हम लोग के साथ। एक क्वेश्चन उससे काफ़ी देखते हैं, बहुत आता है जल की कठोरता से संबंधित क्वेश्चन। हे बात सब में रिपीट किया, यही पूछने वाले थे, भूल गए हम क्वेश्चन सर। तो समय जल आएगा की तो हम खुद कठोरता। बताएंगे। हो। तुम एक बार देखे हो, हम बार क्वेश्चन बैंक देखे हैं। हाँ समझ में देखे आया? हैं सर, लेकिन हम जितना हाँ। उल्टा है लगभग में है देखा है question। ना, हाँ। वो बताएंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी थोड़ा सा लो, अभी पूरा नहीं है, अभी थोड़ा सा। वहाँ आएंगे तो डिटेल चर्चा वहाँ बुला के दिन आना, ठीक। बताएंगे। जल की कठोरता, जल की कठोरता, हालांकि तुम्हारा कम इतना सही हो जाएगा इंट्रेंस में, और कुछ बता देंगे। जल की कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम। वो भी होते हैं, एक होते हैं स्थायी कठोरता, एक होते हैं अस्थायी परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस। पढ़ाएंगे इंटर में, पूछो डिटेल में चर्चा हो चुका है, लोग को पता होगा, समझ में आ गया ना। तो जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है, जल की कठोरता, इसी दोनों वनस्पति की वजह से। अब उसके बाद है 6 नंबर में है सी वाटर। सी वाटर जान सकते हैं। ये होता है हार्ड वाटर, पीने योग्य पानी नहीं होता है ये पानी। हार्ड वाटर। हार्ड वाटर होती है, सॉफ्ट वाटर नहीं है, क्योंकि इसमें इसका पानी नमकीन होता है। ये सैलाइन वाटर है, इसमें नमक और भी मिक्सचर इसमें मिले होते हैं समुद्री पानी में, पता होगा ना। ये पीने योग्य पानी नहीं होता। पानी पूरा नमकीन लगता है। अब पता नहीं किस वजह से, एक दिन बताए होंगे जरूर कि ग्लेशियर में इतना पानी है, इतना % पीने योग्य पानी, चर्चा किए हैं। हाँ ये एक हम ही लोग के साथ इसी में तक किए हैं। हम ये लोग चर्चा हो चुका है ना, हाँ, उस हो दिन गया। बता दिए थे कितना इतना % पूरा। 96 पॉइंट महासागर नहीं बताए में है, थे? ये सब बताए तो सब। पता 2% तुमको पानी पता पीने है योग्य। कि कौन पानी पीने योग्य, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो, याद नहीं है? चर्चा तो हुआ था, डिटेल चर्चा किए थे हम इस बारे में। 96.6। इसका ये पानी पीने योग्य पानी नहीं है। अब देखो, तो इसमें जो होती है, अब पता तुमको बताओ, इसमें नमक मिलता है, नमक का फार्मूला सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें तो सोडियम पानी मिलवे करेंगे समुद्री पानी में, ये तो मिलते ही हैं। लेकिन ऑप्शन में रहेगा कैल्शियम और क्या रहेगा? मैग्नीशियम। कैसे रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम, बताओ कैसे पानी मिलेगा कैल्शियम मैग्नीशियम? रिएक्शन कैसे कर लेगा? अब दोनों शांत रहो। समुद्र का पानी कैसा है? कठोर है। अब कठोर किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसीलिए पानी में ये रहते हैं समुद्री पानी में, कैल्शियम और क्या रहेंगे? कैसे रहेगा अभी यही बताइए ना। जल का पानी कठोर होता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण ही पानी कठोर होता है, इसलिए उसे रहबे करेंगे। और नहीं रहेगा तो पानी कठोर नहीं रहेगा, पानी पीने योग्य हो जाएगा। एगो चीज फिर आप बोलिएगा। हाँ पूछो। फालतू ने हाँ तो पूछो ना। यौगिक के रूप में सर कैसे रहेगा? कौन चीज? मतलब ये उसमें घुला हुआ रहता है, अलग अलग मिला हुआ रहेगा पानी के अंदर ही। शरबत चीनी अथी पानी में मिलाते हैं चीनी, तू कहाँ रहता है? पानी में रहेगा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन क्या क्वेश्चन है सर, मतलब सर आपको समझा नहीं पा रहे हो क्वेश्चन। समझाओ ना, तो समझाएगा तब ना हम समझेंगे, तो कोशिश करो।
मतलब सर कैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एक साथ मतलब जो है साथ में रहेंगे। यौगिक बना के रहता है एक काहे नहीं रहेंगे? जैसे पानी में सब चीज चीनी मिला देगा, शरबत में नमक मिला देगा, कैसे रहते हैं वो बताओ? उसी प्रकार से रहते हैं। समुद्री पानी में किस चीज मिला हुआ है? वायुमंडल में किस चीज मिला हुआ है? दिखता है कुछ हो? नहीं दिखता है, बहुत कुछ मिला हुआ है गैस। लिस्ट देखे भी कितना गैस होता है इसमें। हाँ, बात समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा समुद्री पानी में सोडियम होते हैं तो जानता है, क्योंकि नमक होते हैं उसमें से। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं रहेगा, कैल्शियम और क्या रहेंगे? मैग्नीशियम, क्योंकि समुद्री पानी कैसा होता है? कठोर। कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का। तो समुद्री पानी में कौन धातु मिलते हैं? कैल्शियम और सोडियम तो मिलवे करेंगे। समझ में आ गया ना? ये वाला बात जरूरी है। वहाँ एगो चीज और पूछना था सर, योगी ऑप्शन में यौगिक का नाम दिया था। अब क्वेश्चन लो। हाँ देखा क्वेश्चन आज ले भी हाँ नहीं लाया तो रहने दो, दिन लाएगा तो दिन पूछ। अब पढ़ा दिए टॉपिक, अब लाया कल करना लेके क्वेश्चन। आएंगे। क्वेश्चन तुमसे बन क्या जाएगा। बना है लगभग 7-8 को बता दीजिए। समझ में आ गया ना? अच्छा इसके बाद चलो, इसके बाद इतना बता दिए, इसके बाद बता दिए। वही पूछना था यौगिक में था ना। देखेंगे तब ना, बिना देखे कैसे हम कर सकते हैं? हम क्वेश्चन देखेंगे तब ना बताएंगे। लेके आएंगे सर, अब ये लेकर मतलब छुट्टी के बाद लेके आएंगे। हाँ चलो, यहाँ 6 नंबर है ना, यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर में। एगो सर क्वेश्चन पूछे, यदि आपको बेफालतू ना लगे। हाँ पूछो, फालतू लगेगा तो नहीं बताएंगे। अच्छा सर, मतलब अब उठ गया क्वेश्चन तो सर हाँ वोटर इंक में, वोटर का मन कर रहा है लेकिन जहाँ पे वोट डालते हैं वही। हाँ वही पूरा कर लीजिए। पूरा कर सर लो। मानव शरीर में कौन कौन सा तत्व पाया जी जाता है? सर, बायोलॉजी क्वेश्चन चाहिए। बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री और का सर। आराम से बोलते हैं, इस चीज़ का निर्णय हम चार्ट बना कर दिए हुए हैं। सर चार्ट बना के दिए हैं अब ना। खोजो कहाँ लिखल है, वो खोजना के लिए खोजे भी करेंगे हम। और ये सही बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, तो फालतू क्वेश्चन ही डालते हो। और ये बता भी चुके हैं हम एक बार, नहीं बताए हैं। केमिस्ट्री में दिखा दे, कम लिखल है सबसे अधिक कौन होता है? ऑक्सीजन। सब बोले थे ये सर बताए थे, अरे मतलब कौन सा तत्व? बताया हुआ चार्ट ऑक्सीजन तत्व तो नहीं है। हाँ, तो वो तो बोल रहे हैं सर, तब? मतलब कौन सा तत्व ये अथी सब में धातु रहता कौन सा? उसमें मानव शरीर में, हाँ मानव शरीर में तो लोहा भी पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। लोहा धातु नहीं है? हाँ तो लोहा है, देखा है। लोहा नहीं पाया जाता। पाया जाता है सर। लोहा पूछो, दांत में कैल्शियम है ना? बताए तब थे, फिर? याद है। पड़ोसी से कुछ नहीं पूछते हो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, तुम कॉपी नहीं पढ़ते हो। नोट्स फेयर करो, नोट्स फेयर करो। बहुत कुछ कंटेंट हम लोग को दे चुके हैं केमिस्ट्री सब में भी। नहीं करता है। 3 दिन सर मैं मोबाइल नहीं वो खुला सब नहीं पूछते हैं हम, वो सब नहीं पूछते हैं। हम पढ़ा दिए हैं ना, बात खत्म। बच्चा को पढ़ाएगा तो तुमको पढ़ने का फुर्सत मिलेगा। अब तो बनने चला है मास्टर, बोले कि अभी मत पढ़ाओ, टाइम बर्बाद होगा, शांत रहो। मोट जब गिराना जाता है, इंक जो लगाते हो मोट छूटता नहीं है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट। बुढ़बा के बताइए कि अन छूटे जा जाने हमें पढ़ा लिखा। क्या होते हैं सिल्वर नाइट्रेट? उसका फार्मूला क्या होता है? AgNO3। वाटर इंक होते हैं ना, छूटता है उसका कलर। आ देखो चक चक करेगा, वो चमकता है, देखे हो ना? उसमें सिल्वर नाइट्रेट चुरा लेना, चांदी मिलेगा निकाल के बेच लेना। सर 2 बेर मार आवे। और मारते हो इंक कैसे मिटा लिया? तो तुरंत मिटा देते हो। वाह, वो बात है। वो सिगरेट खिला दो, कहेगा दे दो, कोनो बात नहीं, गुटखा दे देगा तो सब चलता है। चलो आगे। वो बीजेपी के दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं, काफी पूछता है। समझ में आएगा ना? ये सब ये TTI क्वेश्चन ये सब रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाटर इंक रहने दो, पर्णहरित उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना सब इम्पोर्टेंट है। पर्णहरित में अथी वाटर इंक में होते हैं सिल्वर नाइट्रेट होते हैं, जिसका फार्मूला होता है AgNO3। उसके बाद चलो, कृत्रिम वर्षा जो होते हैं, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा नहीं होता अथी सब में जो होता है, फिल्म सब में, चीन सब में, यहाँ जो बनता है फिल्म, तो फिल्म बनता है ना, तो पहले के समय में क्या था? अब जैसे मान लो शोले फिल्म देखे हो? जी सर। तो शोले फिल्म में जो दर्शाया गया है सीन को, उसमें हकीकत सीन दर्शाया गया है। 2-3 साल वेट किया था बहुत सारे सीन को उसमें लेने के लिए। जो बारिश का सीन है, लालटेन रेगुलर बुझाती है, विधवा है, वो वाला सीन सब बहुत साल लगा दर्शाने में। लेकिन आजकल इतना मशीन तो सीन आ गया है, तुरंत पानी तानी वर्षा करवा देगा। और तुम ही करवा सकते हो वर्षा को, कैसे हैं? छत पर टंकी में पानी भर लो, क्या करना है? झरना से चमकर दो, पाइप लगा के उसे मारो, पानी अपने वर्षा होगा, छेद कर दो उसमें, तो कौन बड़का बात है? मेरे घर पे वर्षा हो रहा है। खैर वो भी कर सकते हो।
लेकिन आसमान का सीन लेना होगा, ऊपर से कराना होगा वर्षा, तो तरीका अपना है वर्षा कराने का, उतना डीप में जाना हम लोग का है नहीं। ड्रोन तुरंत नहीं उड़ता है, वो हेलीकॉप्टर से लेके जा करके बादल पर उसमें गैस डाला जाता है, फिर वहाँ वेट बढ़ते हैं, फिर पानी गिरते हैं। मोटामोटी मैंने बताया इस प्रकार कुछ होते हैं। इतना रखना ध्यान में, सिर्फ हम तुमको जानना होगा, यूट्यूब पर सर्च करना। तो आर्टिफिशियल जब कृत्रिम वर्षा में जो है यूज जो किया जाता है, उपयोग किसका उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल वर्षा ये कराने बात में? सर्च कर लेते हैं। आर्टिफिशियल वर्षा का बनाने में हम लोग सिल्वर आयोडाइड का उपयोग सिल्वर करते हैं। आयोडाइड। बाद में करना, अभी पढ़ लो। सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल वर्षा कराने में फार्मूला होता है AgI। समझ में आ गया ना? उसके बाद चलो फोटोग्राफी में 8 9 को लास्ट में फोटोग्राफी में देखो, यहाँ से फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है जिसे रील कहते हो, आजकल तो नहीं होता है, पहले दिखाता होगा, नेगेटिव निकाल लो, एगो करिया टाइप का पन्नी वाला देता होगा पहले, याद है? आज से कुछ साल पहले होता था कम, ये सब काम आजकल नहीं हो रहा है। आजकल तो हाँ देखे मेरे देखे हो? पास है, अभी होगा बहुत। उसमें फोटो दिखेगा धुआं धुआं सा दिखता आदमी का, भूत की तरह रील फोटो। पहले नहीं था। अरे पहले नहीं कहता कैमरा में फिल्म में नहीं, अभी भी पुराना फिल्म देखो, कैमरा में रील डालना है भूल गया, शूटिंग कर रहा है। सर अब भी अब लगता पता है, चला, अभी भी लगता है नहीं उसमें। लागे छे अति सब में। आजकल तो उन्हें भी लगता है। अरे आजकल तो ऐसा सिस्टम आ चुका है, मोबाइल में रील लगता है, समझ लो, मोबाइल में रील लगता है, नहीं सर। वो भी तो मोबाइल एक तरह से है। मेमोरी सिस्टम, मेमोरी कार्ड लगता है आजकल, उस सिस्टम का। या पहले होता था रील, मेरे यहाँ भी पर आया था ना बहुत दिन पहले, थे रील देखे थे, उसमें था तो रील देखे थे हम। शांत रहो। तो उसमें जो रील लगा होता है वो रील सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। सिल्वर किसका उस पर यूज होता है? उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का रील बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का जिसका फार्मूला होता है AgBr। महंगा आता है रील, सर एगो फोटो बर्बाद कर देगा तो गुस्सा उठता है उसको। कौन चीज़ है वो? यही है, कौन चीज़ है? चल रहे कराने के लिए जो धुआं मतलब अथी जो हाँ, दिया तो मैंने बताया था ना, हेलीकॉप्टर थ्रू से उसमें भर करके बादल पर छिड़का जाता है, उसके बाद फिर आठ वर्षा होती है, मैंने बताया था ना। तो जितना जरूरत है उतने फालतू की चीज़ समझ में आ गया ना, है ना? द सीक्रेट बिहाइंड आर्टिफिशियल रेन, इसको ले जाएगा बादल पर छोड़ देगा, वहाँ फिर केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर बारिश पड़ जाते हैं। समझ में आ गया ना? चलो रखो, और बहुत सारा था, है ना? देखो कुछ इस प्रकार से है। मेकिंग थोरवाटी बहुत इतना प्रोसेस अपना पढ़ा जाता है, हम लोग जितना जरूरी था उतना मैंने पढ़ लिया। हटाओ, जितना जरूरी था मैंने बता दिया। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उसमें उपयोग किया जाता है फिर रील को फॉर्मेशन में। उसके बाद उसको जो साफ रील को साफ किया जाता है, फिर कहेगा उसको लेकर कहाँ चलो? फोटोशॉप, वहाँ क्या करो? स्टूडियो में साफ करो। क्लीन जो किया जाता है, उसको साफ जो किया जाता है, उसमें एक एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है उसमें? एसिड डाला जाता है। उसमें एक एसिड डाला, बर्नर हो उसको भी, उसमें एक एसिड डाला जाता है। उस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक, उसमें कौन नाम डाला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना? उसको फिर चिपकाओगे, पहली पर जो गोंद टाइप का होता है, चिपकाने के लिए यानी कि फिक्सर के रूप में, किस रूप में? फिक्सर के रूप में उसमें जो यूज किया जाता है वो क्या जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। पन्नी ले लो दुकान से खरीद कर, रात करने नहीं होता दिक्कत। थायोसल्फेट, इसका फार्मूला है Na2S2O3। इतना समझ में आ गया ना? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में रील जो होती है उसमें यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। साफ करने के लिए जिस एसिड का यूज किया जाए उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। फिक्सर रूप में चिपकाने के जिसका यूज किया जाता है वो है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। इतना समझ में आ गया ना? Na2SO2। वो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जेनॉन गैस के बारे में। XeNON, किस गैस के बारे में पढ़ते हैं? जेनॉन गैस के बारे में। जेनॉन का फार्मूला क्या होता है? XeE फार्मूला क्या होता है? XeE फार्मूला होता है जेनॉन की परमाणु त्रिज्या। अब देखो, इसके बाद जो भी निष्क्रिय गैस है वो निष्क्रिय गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जेनॉन, अब देखो पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं। जेनॉन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण, जेनॉन की परमाणु त्रिज्या
अधिक होने के कारण यह केवल, अभी पूछते हैं आवार सारणी खूब बुलवाया था हमको 4-5 दिन तक। हाँ तो ठीक है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है। आबंध पहले रावलेश ललका हाँ, ये टी-शर्ट बहुत पहन करता है ऐसे ऐसे कर रहा है। क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, हल्ला नहीं करो, हमारा मैंने का जिससे उससे पूछेंगे, जवाब दो नहीं तो। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय अंकित ही बोलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युतीय क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जो जितना मतलब ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करेगा उतना उस ठीक पे है। माइनस चार्ज, उतना माइनस चार्ज होगा। नहीं हुआ सेटिस्फेक्शन, पता है? नहीं पता, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका वो हमारी नाइन ने पूछे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होती है और इनाइन अलग बात है। दोनों में धरती आसमान का फर्क है जी। बंदा का नाम। तो सर देखिए ना, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? हाँ? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? जो त्याग करेगा, जितना त्याग करेगा उस पे जितना मतलब चार्ज लगेगा उतना होगा। ठीक है। धन आयन ऋण आयन हो गया। और नहीं सर, यदि नहीं पीरियोडिक टेबल में बताएंगे तो उसी में पूछ रहे हैं, उसी में पूछ रहे हैं। हाँ तो पीरियोडिक टेबल में इधर से मतलब जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ जो आवर्त सारणी में जो टॉप बहुत डिटेल चर्चा सब कर चुके हैं हम। हाँ, यहाँ जो तत्व आवर्त सारणी में है ये उसका सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अधिक होती है सर। अधिक होती है। आप बताओ, इसको बढ़िया से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो जेनॉन का परमाणु त्रिज्या अधिक है। हाँ, परमाणु त्रिज्या अधिक है यानी कि परमाणु का आकार ज्यादा होंगे। आकार ज्यादा। परमाणु का आकार ज्यादा होंगे तो पकड़ क्या होंगे? कमजोर पड़ जाएंगे। कम पड़े। पकड़ जरूर बनेगा। कमजोर पड़ जाएंगे। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं बॉन्डिंग वॉन्डिंग में। बॉन्डिंग, हाँ। उसको खुजली करेगा कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होते हैं? अधिक होते ज्यादा हैं। होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करते हैं? खींच लेंगे। लगता है। समझ में आ रहा है ना बात इतना? और ये खुजली इतना करेगा जेनॉन को कि उससे रिएक्शन कर लेगा और बॉन्ड क्या करेगा? वो बना लेगा निष्क्रिय गैस से। फिर भी बाकी को नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाकी का ऑर्बिट छोटा है। पकड़ क्या होते हैं? काफी मजबूत होते हैं। समझ में आ गया ना? तो जेनॉन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। बात समझ में आ गया ना? अब ये पूछेगा हमसे आईपी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब नहीं जानते क्योंकि सब बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं इन डेप्थ में, दिमाग में छाप दिए हैं। समझ में आ गया ना? ये बात हुआ। समझ में आ गया ना? पेज दोगे? एगो पेज लगाओ। नहीं है तो लगाओ, एगो पेज और पढ़ाएंगे। देखो यहाँ से जेनॉन जो है 12th में पढ़े होगे डिटेल में इसके बारे में, कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं और भी कुछ एलिमेंट्स से इसके लिए कंपाउंड बनाते हैं। 12th के सिलेबस में है, मैंने कहा भी वहाँ पढ़ना है। जेनॉन जब करेगा फ्लोरीन से रिएक्शन तो ऑड नंबर में इवेन नंबर में बनाता है कंपाउंड। XE ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, XE ऐसे लिखे जाते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो समझ लेना उस चीज़ को। XeF2 बनाएंगे, XeF4 बनाएंगे, XeF6 बनाएंगे, यानी कि इवेन नंबर यहाँ होते हैं जब जेनॉन फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। इस प्रकार से होते हैं। समझ में आ गया ना? जब ये ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑड नंबर में बनाते हैं, XeO3 बनाएंगे। और जब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ करते हैं रिएक्शन तो ये होंगे XeO4 होंगे, ये होंगे ऑड और ये होंगे इवन। तो इस प्रकार से एग्जाम में कंपाउंड दे देंगे। मान लो यहाँ पर 3 लगा दिया तो धर लोगे कि पक्का जेनॉन F से रिएक्शन हुआ, लेकिन ये कंपाउंड बनेंगे नहीं, कभी गलत है। समझ में आ गया ना? चूज करने के लिए आते हैं कि जेनॉन का रिएक्शन हुआ है फ्लोरीन से, अब बॉन्ड बनाए हैं तो बताइए कि इसमें कौन कंपाउंड बनेंगे। जेनॉन करेंगे जब फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेंगे तब।
तो नाम रहेंगे तो ट्रिक मैंने बताया, या तो नहीं कर पाओगे, XC(F2) रहेगा तो इवेन वाला गॉप है ना सब इवेन। ओक बनाएगा तो ऑड होंगे। यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों से जरूर करते हैं, रिएक्स बॉन्डिंग बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, XCOF4 कंपाउंड बनते हैं। ये सबसे देखो, सबसे पहले कौन बेरोजगार व्यक्ति थे, लोग कहा नहीं करता ही कहा कराएंगे। देखो सबसे पहले नेल बार्टलेट ने बताया था, कहाँ था ये सब बेरोजगार था, ने बताया था कि जेनॉन अभिक्रिया करती है। समझ में आ गया ना, जेनॉन अभिक्रिया, क्योंकि कोई करता नहीं, कोई यही इकलौता है करने वाला, इसीलिए एक साइंटिस्ट का नाम भी रखना पड़ेगा। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस। किस चीज़ को? जनौन। अब आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बोलो कितने आता है? नहीं देखे हैं। देखोगे कभी, देखना। इसे अजनबी गैस, अजनबी स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। क्या सब पता नहीं। आए ये कर लेता है इसी रिएक्शन, इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा, इतने को बात आएगा कि इसे कौन गैस नाम है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेंजर गैस। समझ में आ गया ना? इसे स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? मीथेन को कौन गैस कहते हो? मार्स गैस। क्यों कहते हो? इतना फालतू क्वेश्चन बाबू, हमको उतना जरूरी नहीं है। मार्स गैस पूछता है सिर्फ इसलिए कि क्यों, कोई नहीं पूछेगा। हर एक चीज़ में क्यों लगाना संभव नहीं है, लाइफ खत्म हो जाएगा तब करते करते। उतना साइंटिस्टों को नहीं पता, इसलिए कहते भगवान किया, बात खत्म है, मोटा मोटी। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, उठता वही तो है। बता रहे हैं ना, उतना नहीं जान के चलना है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया, पकड़ के उठा बैठा करते करते सुबह यहाँ तक नहीं था, पन्ने भी फाड़ दिया है। अच्छा अभी भेज रहे हैं। बत्ती दे दीजिए, ठोक दीजिएगा कलाकार सब बत्ती। तो दिमाग ठीक है लगाया है, ठोक देगा? बत्ती है नहीं है बत्ती, तब कल है ना। ठोक लेंगे हम। कंदीरवा है न, चढ़वाएंगे किसको, ठीक है, अथी लगाना पड़ेगा। आगे चलो। तो इसे स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। नोट में लिखते हैं, क्योंकि उतना नोट नहीं लिखेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो डायरेक्ट तुम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते क्रम में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शिवम, रे शिवम कष्ट विद्युत नहीं करो, इधर आओ। ऋणात्मकता, 48 देखो, विद्युत ऋणात्मकता 48 है, देखो घटते क्रम में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, उसके बाद तो जो पूछा था एक दिन ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन F1 क्लोरीन का, ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। देखो याद करने का तरीका है, बढ़िया बढ़िया है। सुनो, याद करने का तरीका क्या है। मैंने कहा था हाइड्रोजन सिर्फ बॉन्ड बनाता है। अभी काफ़ी क्वेश्चन बन है, गप कर रहा था, पूछेगा तो नहीं बताएंगे, इसी कारण से नहीं बताते, गुस्सा उठता हमको। जब समझाते हैं ध्यान से नहीं सुनेगा, सोचता हम जानवे करते हैं। अब तो फिर क्वेश्चन किससे हुआ? हाइड्रोजन किसके किसके साथ बनाता है बॉन्डिंग, कब बनाता है? हाइड्रोजन फोन के साथ बनाता है F1। और क्या सर? क्यों बनाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहते हैं और ना, ये खींचेगा अपनी तरफ। कौन बॉन्ड बनाता है? इसका से हाइड्रोजन बंद बनाता है, F जो है, एच बॉन्ड है ना, कौन फोर्स लगता है उसके बीच में? उसके बीच में सर। वो बताए थे अथी, रुकिए सर, क्या बोले थे कल भी तो बोले हैं, वंडरवॉल। हाँ वंडरवॉल फोर्स। समझ में आ गया ना? उसी बात यहाँ से है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो फोन लगाना तुरंत, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, इतना हो गया। और हेलोजन ग्रुप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन पहले आ चुका है, अब आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन। याद करने का तरीका बताए, नहीं तुरंत रह जाओगे भर दिन। हाइड्रोजन बंद बनाएगा, फोन लगाना धन। हाइड्रोजन आया बगल में, अरे बॉन्ड बना लीजिए, थ्रू के फोन करते हैं तो F1, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। उसके बाद आते हैं हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन आ चुका है पहले, अब आगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो विद्युत ऋणात्मकता घटते क्रम में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, सबसे कम किसका होंगे? आयोडीन का।
आते हैं, तो पूछा था ना एक दिन में कि दूसरा तत्व क्या होते हैं ऑक्सीजन, मैंने पहले ही बताया था, अब चार्ट लिख दिए हैं, जाकर इसको घर के पी जाना। समझ में आ गया ना। अच्छा, फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में कौन गैस हम बोले थे? मैग्नीशियम। क्रिप्टन बोले थे, क्रिप्टन। जी सर। बोले थे क्रिप्टन। मैं लिखे थे और कुछ लिखे थे। क्रिप्टन और दो रुको। बोले शायद। नहीं एक इसमें मरकरियम दो होगा। यही तो है, पेज है बना लिखा हुआ। हाँ अभी पहले यूज होता था क्रिप्टन, क्रिप्टन या जनन। सुनो, अब यूज होता है जेनॉन। जनन क्रिप्टन गैस का क्वेश्चन को कर लो, क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ दिखाओ तो। क्रिप्टन, जनोने था जनोने था। क्रिप्टन दिखाओ ना, जेनॉन यहाँ नहीं पे होगा। पेज लगले है ना, कहाँ है लिखा क्रिप्टन गैस के बारे में? ये इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है। उसके बाद बट नो जेनॉन इन यूज्ड, लेकिन अब जेनॉन का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है, लेकिन अब जेनॉन यूज किया जाता है। XENO, जेनॉन का यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएंगे, इस पर एक क्वेश्चन कराना है। डाल के लिखे थे ना। हाँ, ये क्वेश्चन करना, याद दिला देना, पहले इसके बड़ा कम कर लेते हैं क्लियर। ये समझ में आ गया ना, FN वाला सर वाला याद। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा चुके हैं इन डेप्थ में, इससे जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वो यहाँ लिखते हैं, ताकि तुम्हारे नोट्स में एक जगह सब क्वेश्चन हो, है ना लिखल? ठीक है ना। नहीं इसमें लिख देते हैं, फिर इसमें लिखो, दिक्कत। मोबाइल नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और किससे बनाएगा? नाइट्रोजन से। इतना बात है जरूरी। अब पढ़ो रेडॉन के बारे में। RADON, रेडॉन बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? रेडॉन भारी धातु है ना, भारी बात पहले हो चुका है। धातु है। इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस है। इट इज रेडियो एक्टिव गैस, यह रेडियो गैस। मत पूछना क्या होता है, 2 दिन 3 दिन तक यही पढ़ाएंगे, सिर्फ यही गैस। अल्फा बीटा गामा भेदन उदन भारी तारी सब कण पढ़ाएंगे। हाँ, पता है ना, अल्फा कण बीटा कण कैसे बनता है, हीलियम कैसे बना, नाभिक कैसे भारी होंगे, सूर्य नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सब चीज़ पढ़ाएंगे। टॉपिक टेंशन नहीं, तो धीरे धीरे नंबर आएंगे तब। हमको लगा नाभिक वाला खत्म हो गया, इसलिए क्वेश्चन वो आया था हमको लगा। तो सोचा पूछेंगे, इसी बोर्ड में आता है। यह रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय मतलब इसका उपयोग बम बनाने में किया जा सकता है। समझ में आ गया ना। रेडियो एक्टिव गैस है। इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो भूकंप जब होता है तो पहले कौन गैस निकलता है? रेडॉन निकलता है। रेडॉन डिटेक्टर से डिटेक्ट करते रेडॉन गैस को, तब पता चलता है कि भूकंप होने वाला है। उत्तर भाग तो पहले किस रेट क्या जाएगा। अब मान लो भूकंप होगा तो कौन गैस निकलेगा पहले, क्योंकि ये भारी गैस होते हैं, धरती के अंदर होंगे। तो साइंटिस्ट के पास होते हैं रेडॉन डिटेक्टर, उसको डिटेक्ट करेगा रेडॉन रेडॉन कहाँ है, पता चल जाएगा रेडॉन गैस है। और जानवर सब में होती है सूंघने की क्षमता, उस सूंघ को पता कर लेते रेडॉन गैस निकला है, पता चल जाएगा उसको। समझ में आएगा ना। एगो सर पूछो चलिए सर पूछो ना, पूछ लो। अरे कहता है सर पीत रंग निकलता है, पीत रंग के बारे में पता चलता है कुत्ता को। कुत्ता वो नहीं कह सकते हैं, वो कुछ होता होगा, लेकिन इतना पता है कि कुत्ता को पता चलता है पहले। हाथी को पहले पता चलता है सर। हाथी को देखे थे लगभग ये तो नहीं कह सकते हैं पहले, लेकिन जानवर को पता चलता है पहले पता। बट मोटा मोटी बात चलो, सब जानवर को पता रहता है, वो फील्ड खाली कर देगा उस एरिया से तुरंत। 2 दिन पहले देखो रेडॉन गैस भूकंप होती है ना, तो कुछ घंटा पहले से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे सुनामी आना है, कुछ समुद्र द्वारा हटाना है, तो जानवर को चलता है पहले पता, पहले गलती मार लगा वहाँ से, समझ रहे हो ना, वहाँ से भाग जाते हैं वो। तो रेडियन का उपयोग, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। आप देखो नोट में लिखो, नोट में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर, वायु
घसना है क्या? घसना नहीं, उसका मोनोपोली देख रहे थे क्या? वायुमंडल में अकेरिय गैस, अब अकेरिय गैस बढ़ते क्रम में सबसे कम पाया जाता है अपना बेरोजगार जेनॉन, उसके बाद है क्रिप्टन, उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है नियॉन है। सबसे अधिक आर्गन आर्गन। मोबाइल खोलो। I think सबसे अधिक हम कौन लोग गैस? पीछा में आर्गन। सबसे कम कौन गैस? जेनॉन। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इस क्रम समझने के लिए, और क्या- इंटरनेट में नहीं कर सकते हैं, और एग्जाम में देखे हुए हैं। क्या देना है सर? यही देखे अरे वो भी है ना, ये भी उसने पूछा हुआ था कि आप क्रम सजाइए। ये 6 गैस का नाम दिया था ऑप्शन में, कभी इसमें ग्रेटेड कर उसमें इस प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ था। तो पूछा था कि सही क्रम इसमें से कौन है ना? सबसे अधिक कौन गैस पाया जाता है वायुमंडल में? उसके बाद नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन और जेनॉन। ये तू मत रखना क्रम याद, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वो क्रम नहीं है, उल्टा पुल्टा है। कहता सा जगह वही 6 कर देंगे ऐसा, इसीलिए तो पहले सचेत कर दिया है मैंने। धोखे मत रहना। टेलीग्राम खोलो ना। कितना हुआ क्लियर? आर्गन पाया जाए ना सबसे अधिक, उसका लिस्ट भी हम बता चुके हैं। आर्गन का लिस्ट कितना होती है? नहीं, आर्गन का पता है ना? सब बता आर्गन कितना % पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है। 0.93%। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये जेनॉन नियॉन है। उसके बाद चलो ना, जरूरी नहीं है, उसके बाद इतना जरूरी है। हीलियम सब अपना लिखना होगा, तो लिखना जरूरी नहीं जेनॉन है। 0.0000 है उतना लिखता है, फुर्सत उतना लिखने का है। मोबाइल से किस दिन मोबाइल काम देगा? इसके बाद देखो, तू जो दिन पूछा था रात में, सिलेंडर में वाला क्वेश्चन चल गया। सिलेंडर में देखो, यहाँ से सिलेंडर में यदि सिलेंडर लेके जाते हो पर्वत पर, वही लेके जाते हो समुद्र में सांस लेने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, और वही जाते हो समुद्र में 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर। ज़्यादा डेप्थ यहाँ कम मतलब हम क्या हुआ? गहराइयन होता है। हाँ, गहरा में जा रहे हो, ज़्यादा जा रहे हो। और यदि कभी नसीब में हुआ तो वेंटिलेटर पर जाओगे। नसीब होगा तो, अरे नसीब वाला जाता है ना, जिसका नसीब खराब नसीब ऐसा नहीं होगा। वेंटिलेटर पर कब जाता है लोग? लास्ट पोजीशन पर जब जाने वाला लास्ट पोजीशन पर। तो अब कहाँ देते हैं लोग को? भगवान लोग जाएगा तब है कितना नहीं जाता है। नुमाला है ना गाँव में, एक बार प्रैक्टिकल करना। वेंटी बचाने के लिए दिया जाता है। बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब कोनो उपाय नहीं है ना, तब भर्ती किया जाता है आईसीयू में। आईसीयू की फुल फॉर्म ऐसे उन्हें पता भूल चुके हैं, जानते थे हम भी। आईसीयू का कंट्रोल यूनिट होता है, छोड़ो वो जरूरी नहीं है तुमको। अब देखो, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? सांस के लिए। कि पर्वत सिलेंडर लेके जाते हो, पर्वत पर जाओगे, समुद्र में जाओगे, समुद्र में 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर जाओगे, या वेंटिलेटर पर जाने का नसीब मिला तब। तो उस कंडीशन में किसमें कौन गैस भरा रहता है? तो बेरोजगार, अहो भाग्य तुम्हारा कि तुम वेंटिलेटर पर जाओ। ऑक्सीजन बेरोजगार तो सब में रहेगा, ऑक्सीजन गैस सब में होते हैं ना। मैंने कल भी कहा था, ऑक्सीजन क्या होते हैं? सब में होते हैं। पर्वत पर जाते हो, अब मान लो पर्वत पर हाइट पर गए हो, वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर के 99% है। तो पर्वत पर गए हैं, तो वो भी तो मतलब तुम स्वस्थ हो तब न गया है, बीमार तो है ना उसका में, बीमार तो हो नहीं। तो वही गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही जब जाते हैं पर्वत पर, तो क्योंकि उसमें स्वस्थ हो, पर्वत पर गए हो। मतलब वही ना है कि वहाँ पर्वत पर जाओगे, मैंने कहा था कि नीचे से ऊपर जाने पर धीरे धीरे डेंसिटी करते हैं, वहाँ गैस पार्टिकल कम मिलेगा, सांस में तकलीफ होगी, तो सिलेंडर ले जाते हैं हम लोग वहाँ सांस लेने के लिए। कभी हिमालय पहाड़ पर चढ़ोगे और भी कोई पर्वत पर चढ़ोगे, बीच में क्या कहता है, बांध लीजिए सिलेंडर, क्योंकि ऊंचाई जाओगे तो हवा नहीं होता है, धीरे धीरे एक समय अगर कुछ हवा मिलन करेगा, उसमें जाओगे लेकर के O2 + N2 का सिलेंडर। समुद्र में गए हो, कम डेप्थ पर, नीचे में मतलब बहुत कम डेप्थ पर गए हो, तो वहाँ भी नॉर्मल कंडीशन है, बीमार नहीं हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा डेप्थ पर नहीं गए हो, तो O2 + N2 ले लो सिलेंडर में। और यदि जाना है अधिक डेप्थ पर, तो O2 और क्या ले लो? HE ले लो। अब क्या है, आप तो कल लिखे थे O2 HE N2 लिखे थे ना, दोनों मिला करके O2 H2N2 होंगे। अब देखो, अब तुम्हारा मन है कि समुद्र में हम तैरेंगे, कभी कम डेप्थ पर, कभी ज़्यादा डेप्थ पर जाएंगे, ये सोचा था ना।
अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। इसीलिए सिस्टम अब नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसमें, तो समुद्री प्रेशर लगेगा उस पर। O2 H2 N2 अलग अलग हुआ गप। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान सुनना यहाँ पर। यदि समुद्र में कम डेप्थ तक गए हैं तो कौन गैस भरेंगे, ई वाला टिक लगाना। अधिक डेप्थ तक गए हैं, और यदि नहीं है तो O2 H2 N2 जो तीनों है, तो आजकल जनरली तीनों का यूज किया जाता है, क्योंकि कभी आदमी का मन हुआ ऊपर थोड़ा सा, कभी बहुत नीचे, तो क्या होते हैं, जैसे समुद्र में जाते हो तो नाइट्रोजन गैस ही भरे हुए हैं पीठ पर उसमें, तो प्रेशर मारेगा, दबाव मारेगा, पानी मारेगा ना दबाव, तो जितना लगेगा ना प्रेशर, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन गैस उससे बाहर निकलते हैं, फिर ऊपर जाएंगे तो कम निकलेंगे। इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट वहाँ होती है तो गैस बनती है। ये वाला बात हो गया। और वेंटिलेटर पर कभी गए हो, आप देखो O2 H2 हाँ, तो समुद्र में मान लो बहुत अधिक डेप्थ में गए हो तो वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होगा ना, तो इसीलिए आरामदायक के लिए हम लोग O2 + H डाल दिए हैं। और यही कंडीशन कहाँ होता है, वेंटिलेटर पर भी O2 + क्या डाल देंगे उसमें, ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो। समझ में आ गया ना, तो अब समझ में आएगा ना वेंटिलेटर में कौन गैस होते हैं, O2 + क्या होंगे, He ही होते हैं। नाइट्रोजन कभी डालते हैं किस कंडीशन में पता चल चुका है, नॉर्मल कंडीशन जब हो, स्वस्थ व्यक्ति हो तब नाइट्रोजन डालेंगे, वरना नाइट्रोजन नहीं डालते हैं। तकलीफ हो, आरामदायक हो, हटाओ He के डाल दो सीधा सीधी। हीलियम आ जाएगा। सर आप क्वेश्चन का बोले अभी सर कोरोना काल में यही नहीं डालता हूँ। लिख देते हैं उसको। क्या इतना बात हुआ सबको क्लियर। अब तूने पहले घर जाके तो हम क्या करेंगे, तू पूछे बाद में हम बोलेंगे हम पढ़े भी किए हैं, नहीं बताएंगे। समझ में आ गया ना। अच्छा वो बताना था, देखो पकड़ो लाइन है ना, अब तो दिक्कत नहीं है जनरेटर ले जाने का, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर, हाँ हवा नहीं बहेगा तो लाइन रहेगा ठीक से। ये बात तो सबको पता है, ये बात तो सबको पता है, हवा नहीं रहेगा तो तू कह करके कोई बड़का अपहार तोड़ दिया है। चलो सर यो कुछ एगो सब जोड़ा है तो इसका लो होना चाहिए। निम्न में से, चलो राहुल लूल निकाल देते हैं, गौम फेमस करो। निम्न में से कौन सी गैस, जब बोर्ड साहब निश्चित लगा दिया तो हो गया बहुत। निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग, अब देखो लूसेंट पर हो गए, लूसेंट में खाली मिलेगा क्रिप्टन गैस, लेकिन आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं, तो अपडेटेड नोट्स पढ़ो तब पता चलेगा, क्वेश्चन टिक कर पाओगे। आजकल लूसेंट वाला जमाना चला गया, तो क्वेश्चन नहीं आएगा, उस सबको पता है लूसेंट से क्वेश्चन देता था पहले, अब गया अब लूसेंट रखते को झाड़ दो हो गया। हाँ, और ऊपरे में रह जाओगे लूसेंट पर हो गए, टेरल लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ पूछा था, एग्जामिनर भी आप समझ गया, सब रख लिया है, अब महसूस सबको याद हो गया है। निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग फोटोग्राफी, धीरे धीरे और टफ किया जा रहा है फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट, और मेहनत फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है, किया जाता खूब करो है। ए नंबर में है क्रिप्टन, समर्थन बी नंबर में है जेनॉन, सी नंबर में है रेडॉन, शांत रहो हल्ला नहीं करो ज़्यादा, डी नंबर में है ऑर्गेनेशन। और राहुल बताएगा, बताओ टिक लगा इसमें, इसका नहीं था, और तू बताओ कि निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में किया जाता है। देखा ना क्या है वही, ध्यान नहीं था इसका। आज यदि छोड़ देते तो एकदम पक्का गलती करता, कहता सर तो क्रिप्टन नहीं पढ़ाए थे, हम कहबो किए थे, बाद में फिर सही किए थे ना, क्रिप्टन किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, जिसमें क्या करते हैं जेनॉन का इस्तेमाल करेंगे। ई नहीं रहेगा ना तब ई उन्हें रहते क्यों छवे कर, समझ में आ गया ना, क्रिप्टन बात है कोई दिक्कत, बड़का नहीं रहेगा तो छोटका भाई, समझ में आ गया ना, तो वही बात दोनों रहेगा तब इस समय दोनों है। अरे ये उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अरे इस समय दोनों है, देखो ना जेनॉन है इसमें, सर ए बी दोनों कर दिया था, दोनों तो मारेंगे, ऐसा देगा नहीं, वो देगा तो सब बुझेगा कि सीए होगा, सब बुझेगा क्या होगा, सब उसी तुमको फंसाना है ना, तो फंसाने वाला यही केस है, दूसरा कोनो केस नहीं है फंसाने।